हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम सिक्स स्टैंडर्ड का सिक्स एसटीडी मेज बोर्ड यानी महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। इसमें अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 9 ख़त्म कर ली है। तो दोस्तों, हम आज ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस का पार्ट 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आपने वो नहीं देखा होगा तो आप जल्दी से ही देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हमने पिछली तरह से मैंने बताया था वैसे हमारा पार्ट हम बहुत करने पड़ेंगे। तो हमारा पार्ट 2 रहेगा है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्सड नंबर्स। तो दोस्तों, जितना भी हो सकता है हम वो करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर। तो लेट्स लर्न है, हमें लर्न करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 है ऐड। तो दोस्तों, शुरुआत में हम ऐड की टू मेथड्स एंड सब्ट्रैक्शन के 2 मेथड्स देखेंगे। शुरुआत में ऐड की देखते हैं। तो दोस्तों, मिक्स नंबर से हमें करनी है। तो इससे क्या बहुत इजी होता है। मिक्स नंबर की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। मतलब कन्वर्सेशन मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर कैसे करना है और मिक्स नंबर्स को कैसे इम्प्रॉपर नंबर्स करना है, ये हमने फ्रैक्शंस करना है, वो हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम मिक्स नंबर्स हम देखने वाले हैं, उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद दोस्तों, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह हम देखने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगले पार्ट्स और वीडियोस मिलने के लिए, और बेल आइकन तो क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत 5 सेकंड, अंडर 5 सेकंड था हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन करना बहुत इजी होता है। फ्री और इजी, बहुत इजी होता है और फ्री भी होता है। 1 रुपीज़ भी चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और अपने दोस्तों से या फिर टीचर से शेयर नाम के बटन को क्लिक कर या व्हाट्सएप, जीमेल या फिर ईमेल, ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से आप शेयर कर सकते हो, या कि उनको भी प्रॉफिट होगा। मतलब आपको सर को भेजेंगे तो सर भी कहेंगे थैंक्स। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा प्लीज़ वीडियो। तो और दोस्तों, वीडियो के एंड में कोई भी डाउट हो, मतलब वीडियो को शुरुआत से एंड तक कोई भी डाउट्स हो तो डाउट हमें पूछिएगा। और डिस्कशन में भी थोड़ी सी अगर मतलब 2-4 डाउट्स हो अब तक के तो डिस्कशन में भी आप पूछ सकते हो। कोई डाउट्स हो तो डिस्कशन या फिर कमेंट्स दोनों में आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 1। अब दोस्तों, हमें एग्जाम्पल एक ही रहेगा और मेथड्स मतलब एक ही एग्जाम्पल को 2 बार सॉल्व करके दिखाएंगे अलग अलग तरीकों से। अब हम ऐड करेंगे, ऐड करना है हमें 5 प्लस 1/2 प्लस 2 प्लस 2 3/4। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, ऐड करना है। बट दोस्तों, आपको एक बात पता है क्या? तो दोस्तों, वो कौन सी बात कि जो 5 मतलब उसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब उसके नीचे से 1 होता है, वैसा 5 और 1/2 मतलब ये दोनों मतलब फुल वाला, ये फुल होता है और एक ये क्या होता है, ये मतलब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये मतलब ये नॉर्मल नंबर। इन दोनों में क्या होता है आपको पता है? इन दोनों में प्लस का साइन होता है। तो दोस्तों, मतलब ये हम क्या करेंगे, मतलब इधर भी प्लस का साइन होता है और इधर भी 2 के बाद प्लस का साइन होता है। और दोस्तों, मतलब इसका आंसर मतलब ये दोनों एक अलग अलग होते हैं। तो 5 और 2 ये दोनों एक जैसे हो गए ना। तो दोस्तों, उन दोनों का हम शुरुआत में फिर ऐड कर लेते हैं। फिर आंसर आया क्या? 7। देख सकते हो आप, इधर 7 आंसर आ गया। अब क्या हो जाएगा फिर, मतलब इस मेथड का मतलब मेथड कैसे सॉल्व की है, ये तो इधर कुछ दिया नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इधर तो वैसे ही कुछ बातें नहीं दी हुई है, मतलब सिर्फ सॉल्व करके बताया है कुछ ट्रिक से। तो वो कैसे 7 आया वो इधर नहीं बताया। तो दोस्तों, 7 की प्लस 1
1/2 प्लस 2/2 का मतलब 1 प्लस 2 ऐसा क्यों आया? तो दोस्तों पता है, तो दोस्तों जिस एडिशन करने जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हमने पिछले वीडियो में देख ली है पार्ट 1 में। तो दोस्तों डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर जो होते हैं ना, वो डिनोमिनेटर जो होते हैं ना, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो दोस्तों मतलब सेम नहीं हुए तो हमें सेम करने पड़ते हैं। सेम कैसे करते हैं हमने 5th स्टैंडर्ड में भी जान लिया है और उसका ही उपयोग हमें इधर होने वाला है। तो दोस्तों हम वो कर सकते हैं, डिनोमिनेटर यानी जो नीचे जो संख्या होती है ना, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 2 और 4 ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हमें वो एक जैसे करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें क्या करेंगे, 7 वैसा ही प्लस 1। अब क्या करेंगे, वन को क्या करेंगे, मतलब 2 जो होता है ना, 2 के टेबल में 4 कितने में आता है? 2 छोटा है कि शुरुआत में देखते 2 क्या 4 2 होता है। तो 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। मतलब नीचे किया है सममूल्य अपूर्णांक मिलने के लिए। तो सममूल्य हुआ तभी भी, मतलब कितने भी 3/6 ले सकते हैं, मतलब बट इधर हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसलिए हमें 4 ही लेना जरूरी है। तो दोस्तों हम इसलिए सममूल्य लेते हैं इसका, तो 2/4 इसका हो चुका है। 7 वैसे का वैसा ही प्लस 2/4 प्लस 3/4। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है, अब क्या करते हैं, 4 तो ये दोनों से इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों 4 को एक ही फॉर्मूले से मान सकते हैं। तो एक ही 4 और दोनों 2 + 3 क्या होता है 5। तब क्या होगा 7 + 5/4। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि कभी भी आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, नॉमिनेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होता, कभी वो छोटा ही होता है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से। ऐसे तो दोस्तों तो हम करते हैं 4, मतलब होता है बट हम उसे रहने, मतलब उसे हम नहीं रह सकते ऐसे। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 5/4 होता है ना, 4 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, बच गया 1। फिर क्या हो जाएगा, मतलब इधर ऊपर 1 किया जाएगा, क्योंकि 4 को 1 के टेबल में थे, 1/4 हो गया इसका आंसर। और एक जो बचा है ना, इसके लिए इधर ऐड किया हुआ है, 7 + 1 + 1/4। अरे अभी ये जो 1 है ना, वो हमने मतलब जो 5/4 जो था उसमें हमने जो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 किया था ना, तो उसके बाद एक जो बचा था वो वाला 1 है। तो 7 + 1 = 8। तो 8/1 मतलब 8 और 1/4, मतलब हो गई हमारी ऐसी स्थिति, आ गया आंसर। अब हम निकालते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड में ये दोस्तों मैंने समझाया, बट आप जब करने जाएंगे ना, आपको सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, अंडर 1 मिनट हमारा आंसर निकल जाता है। अब मेथड नंबर 2 देखेंगे। मेथड नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों चीज़ें, मतलब क्या करना है हमें, मतलब ये जो मिक्स नंबर है ना, मतलब मिक्स फ्रैक्शन, उन्हें हमें इम्प्रॉपर में करना है दोनों को भी। तो इम्प्रॉपर में करते हुए कैसे करेंगे, 5 × 2 + 1/2। तो मतलब ये हमने कैसे किया, हमने पिछले वीडियो में कैसे हम मतलब मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर कर सकते हैं, ये हमने देख लिया है। तो दोस्तों मतलब उसकी ये वाली स्टेप हमें करनी है। तो फिर दोनों को भी कर लिया, तो फिर आंसर आता है कैसे, तो 5 × 2 = 10, 10 + 1 = 11। 11 आ गया आंसर, चलता है दोस्तों। तो 11 + 2 11/2 होता है, और सेकंड का आंसर होता है 11/4।
अब हम क्या करेंगे, फिर एक बार मतलब क्या हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। फिर एक बार 2 के टेबल में 4 सेकंड नंबर पर आता है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 से 11, नीचे किया है 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसलिए 11 2 ज़ा 2 इज इक्वल टू 22, 2 2 ज़ा 2 4, मतलब 22/4 प्लस 11/4। अब दोनों के मतलब क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर दोनों डिनोमिनेटर हम एक कर सकते हैं। अब हम दोनों ऊपर वाले जो नोमिनेटर है उनकी बेरीज यानी एडिशन कर लेते हैं, तो 22 + 11 इज इक्वल टू 33। अब हो गया 33/4 पर हमें मिक्स नंबर्स में करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो हमें इम्प्रॉपर नंबर से हमने मिक्स नंबर करना सीख लिया है पिछले वीडियो में, तभी भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। हमें इधर ऐसे लिख लेना है, शुरू इधर लिखना है हमें, क्या लिखना है हमें पता है क्या, तो इधर लिखना है हमें 4 और इधर 33। अब हम क्या करेंगे, 33 के टेबल में डायरेक्टली नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, 32 उससे छोटी नंबर है वो लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, बच गया 1, रिमाइंडर है 1। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन कितने से भाग जाता है, 8, क्वेश्चन आ गया 8। अब हमने पिछले वीडियो में जान लिया है कि क्वेश्चन किधर लगते हैं, डिवाइजर किधर लगते हैं, डिविडेंड रखते हैं कि नहीं, डिवाइजर रखते हैं कि नहीं, क्वेश्चन रखते हैं कि नहीं, रिमाइंडर रखते हैं कि नहीं, और लगते हैं तो वो किधर रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो हमने उसका फार्मूला है, बहुत इजी है, क्यू यानी क्वेश्चन, ये मतलब क्वेश्चन फुल होगा, फुल इसमें लिखेंगे, ये होना है ना, मतलब इसे अपॉन में लिखेंगे, ऊपर होता है रिमाइंडर अपॉन, रिमाइंडर अपॉन क्या होता है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होता है। डिविडेंट लेते हैं क्या, डिविडेंट नहीं लेते हैं, डिविडेंट नहीं लेते हैं तो डिवाइजर ही शेष लेते हैं। तो Q अपॉन R, मतलब Q प्लस R अपॉन D, इस R डिविडेंट 2D है, डिविडेंट और डिवाइजर, बट हमें पता है कि डिविडेंट नहीं लेते तो Q मतलब इसका फार्मूला ये तैयार होता है। तो इसी तरह से हम करेंगे, Q आता है 8, मतलब इधर दिया हुआ है 8, उसके बाद रिमाइंडर है 1 लिख देंगे ऊपर, और ये जो हमारा क्या हो रहा है, डिवाइजर हो रहा है वो है 4। हम तो ये हमने नीचे वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, या फिर वो वैसे का वैसे भी हमने लिख दिया तभी भी चलता है। ये तो दोस्तों हमने मेथड नंबर 2 भी जान ली, मतलब वैसा का वैसा लिखे तभी भी चलता है। अब हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में कैसा होता है, उसमें भी 2 मेथड्स दी हुई है, अब वो सेम वैसा ही है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, अब हम वो देख लेते हैं, बहुत ईजी है। तो दोस्तों इधर दोस्तों 3 + 2/5 - 2 1/7। तो दोस्तों हम मेथड नंबर 1 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल है, तो हमने वो जान लिया है, तो एग्जाम्पल का आंसर ऐसा निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मतलब फिर एक बार वैसी तरह से हम लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 2 मतलब प्लस वाला देखा ना, कितना भी हो दोस्तों, बट आपको लगेगा प्लस किस वजह से आया है। दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि ये जो पूरा वाला और ये मतलब इन दोनों में नोमिनेटर डिनोमिनेटर और ये जो पूरा होल है, तो 3, इन दोनों में क्या होता है, प्लस होता है, तो इसकी वजह से प्लस होता है ना, दोनों 3 और 2 ये दोनों भी वैसे हो गए, तो दोनों का क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो 3 - 2 = 1, और ये प्लस हुए मैंने बताया वैसा। तो दोस्तों इसमें सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वैसे का वैसे इधर लिखेंगे, बट हमें क्या करेंगे, हमें दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब
दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों के टेबल मतलब 5 और 7 के टेबल में कौन सा लेटर आता है, मतलब जो एक ही जैसा है, छोटा से छोटा देखेंगे जितना छोटा होता है, तो दोस्तों वो आता है 35। तो 35 दोनों की तरफ आने के लिए हम ट्राई करेंगे, इसलिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मतलब एक्चुअली होता क्या है कि मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर का डिनोमिनेटर मतलब इधर के साइड लेते हैं, दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर मतलब दूसरी तरफ का डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले साइड पर दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देते हैं। बस दोस्तों मतलब आपको सेम मतलब ये भी करने की जरूरत नहीं कौन सा है वगैरह। तो दोस्तों इधर का जो नीचे वाला संख्या डिनोमिनेटर है वो इस वाले साइड नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और इधर वाला इधर की साइड का मतलब एक दूसरे के साइड पर डिनोमिनेटर ऐड करने मतलब लेने हैं मल्टीप्लाई में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की। मतलब आपको समझ गया होगा। तो दोस्तों हम लेते हैं ऐसे तो करें तो 14/35 ये होगा 2 और 5 का, और 1/7 का हो जाता है 5/35 और +1 वैसे का वैसा ही। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, दोनों भी डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, उन्हें हम एक ही जगह पर ऐड करते हैं, तो मतलब एक कर सकते हैं, तो 35 एक सही रह सकता है। तो 14 - 5 = 9। इसके लिए 9/35 + 1 मतलब 1 और 1 वैसे का वैसे ही, और 9/35 ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया, बट आप करेंगे तो बहुत ईजी है। तो दोस्तों एक बार अपने मेथड की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आपका मतलब काम बन गया, सारा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। तो दोस्तों हमें क्या करना है, मेथड नंबर हमें 2 देखते हैं। 2/5 माइनस वही एग्जाम्पल है, बस उसका हम क्या करेंगे अब मतलब उसका क्या करेंगे, डायरेक्टली पीछे बताया वैसे हम क्या करेंगे, उनका जो मतलब ये जो मिक्स नंबर है उसका हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, रूपांतर यानी कन्वर्सेशन हमें कर लेना है। तो दोस्तों डायरेक्टली हमें करके ही दिखाए 7/5 - 15/7। तो दोस्तों ये कैसे, तो 3 × 5 = 15 + 2 = 17 आ गया। उसके बाद 7 × 2 = 14 + 1 15 आ गया। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं। तो इधर का वाला शुरू मतलब फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर सेकंड वाले के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइड पर, और सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट और सेकंड के मतलब जो जगह पर, तो वो हो गया। तो फिर आ गया 17 × 7 = 119। तो उसके बाद आता है 5/5 × 7 = 35। उसके बाद 15 × 5 = 75 और 7 × 5 = 35। तो इसका आंसर क्या आता है, 119 -75 और 35 हम एक कर सकते हैं, दोनों एक है इसलिए। तो फिर क्या आंसर आएगा, इन दोनों के मतलब 119 और 75 इसका सब्ट्रैक्शन आता है 44 और 35 की तरह। अब हम क्या करेंगे, इधर हमें उसका रूपांतर मिक्स नंबर्स में करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 35 और 44 ये कौन से टेबल में आते हैं, तो मतलब 35 क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा रूपांतर करेंगे टेबल में नहीं, तो क्या करना है हमें, इसका हमें रूपांतर पिछले ही मतलब वीडियो में हमने देख लिया है। तो वो कैसे करना है पता है क्या आपको। तो दोस्तों हम फिर एक बार पेन निकालते हैं। इधर क्या करेंगे, देखो हाँ हम क्या करेंगे फिर पता है क्या, इधर जो 1 रहेगा ना,
एक 1 और ऊपर रहेगा 9 और नीचे रहेगा 35। ये कैसे करके आपको समझ लिया होगा। 44 है और 35 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्या। यहाँ में देखकर हमने पिछली वीडियो की तरह आपको ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप मैंने लास्ट तक बता दिया है। लास्ट स्टेप जो है ना वो आपको कैसे निकाली वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि सारी स्टेप्स मैं बताऊंगा। मैं बता दे सकता हूँ बट आपने खुद से किया तो मतलब कुछ मतलब रहेगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो मैं बता ही दे सकता हूँ, बट इधर से हमने ढूंढ लिया है। सेकंड स्टेप से आपने मतलब आपको आया इसलिए आप कर सकते हो। तो दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसका मैं एक ही आंसर आपको बताऊंगा। तो 6 तो हम फर्स्ट मेथड से ही करते हैं। तो क्या हो गया वो देखो दोस्तों, 6 1/3 इसका आंसर आता है। देखो दोस्तों 6 तो देखते हैं जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करना है, चलता है दोस्तों। तो फिर करते रहते हैं। 6 इधर लेंगे हम क्या लेंगे 6 और +2 8। वो कैसे मैंने बता दिया है, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे आप आम है आने के लिए। तो 8 अब 1/3 और 1/3 दोनों एक ही है, आ गया आंसर 1/3 8 वैसे का वैसे और 1/3 हो गया आंसर की। बहुत इजी, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ ना तो बहुत इजीली आंसर आ जाता है। रुको इधर 2 आता है 2। अब हम देख 3 और इधर 2 आ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर के डिनोमिनेटर के साथ हमें एडिशन कर लेनी है। चलते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है 8 2/3 ऐसा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी था ये क्वेश्चन वैसे तो। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो रुको अब देख लेते हैं। 1/4। तो दोस्तों हम क्या करना है, इन दोनों की शुरुआत में एडिशन कर लेते हैं। 1 हो गया 4 36। हाँ अब क्या करते हैं, इधर आ गया 4, उसके बाद क्या करते हैं 1/4 और 2 मतलब क्या करेंगे हम इधर वाली साइड को, तो फिर सिंपली हम 2 के टेबल में 4 आता है तो इधर वाली साइड में अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर भी 2, मतलब क्या आ गया 2/4 है, इसका आंसर आ जाता है। मतलब इसका आंसर आता है ओह माय। हाँ अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है 2/4 आता है। तो 2/4 जो होता है ना वो आ गया। तो 4 1 हो गए, चलता है। तो ऊपर के हम कर देते हैं, इधर हो गया है अब 2, क्योंकि हमने जो किया था उसमें 1 + 2 = 3, मतलब 3/4। 3/4 मैंने दो क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 - 1/4। तो दोस्तों इजीली करते हैं, 3 और 1 में से माइनस किया तो आंसर आता है 2। इजीली मुंह से करते थे, बट हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना तो हम मुंह से कर सकते हैं। बट हम जब स्कूल एग्जाम्स या फिर मतलब जो
कंप्यूटर बोर्ड एग्जाम्स में जाएंगे तब हम क्या हमें मतलब सारी मेथड्स करनी पड़ेंगी। मैं इजीली बता रहा हूँ बट आपको सारी मेथड्स की तरह में करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों 2 का वैसा ही 1/3 और 1/4 दोनों की एक जैसा करते हैं तो आता है क्या देखो 3 और 4 किसी एक का सबसे छोटा एक के जैसे आने वाला टेबल है 12। तो 12 को क्या करते हैं हम जल्दी से क्या कर देते हैं दोनों को ट्रेल कर मतलब ट्रेल करने की कोशिश। इधर 4 लेते हैं इधर 3 लेते हैं तो दोस्तों क्या आएगा आंसर दोनों की 4 इधर आएगा 4 मतलब थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फॉन्ट मतलब 4/12 और माइनस में इधर 3 लेने के कारण 3/12 इन दोनों की माइनस। अब 12 सेम हो गए एक ही ले सकते 4 और -3 इज इक्वल टू 1/12 आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर हमारा 1/12। हमने ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर 2 1/12 हुआ। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों सॉल्व सुरेश तो मतलब क्या है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपको ये क्वेश्चन खुद से कर अब इसमें क्या क्वेश्चन है पता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर मतलब बहुत इजी है। क्या है सुरेश और आशीष नाम के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों ने क्या लिए है शुगर ली है। तो दोस्तों सुरेश ने लिए 2 1/2 यानी 2 और हाफ यानी 2 और हाफ केजी लिए है और इसने 3 और हाफ लिए है। तो मतलब इसका आंसर होता है तो दोनों ने क्या ली है इस शुरुआत वाले ने ली है 2/2 और हाफ 2 किलो और उसके ऊपर हाफ मतलब आधा किलो और आशीष ने लिया है 3 किलो उसके ऊपर आधा किलो मतलब 3.5 किलो और इसने 8 किलो। इन दोनों ने कैसे लिया आपको समझ गया। अब इन दोनों ने मिलकर कितना लिया तो दोस्तों इन दोनों की हमें शुरुआत में एडिशन करनी है वो आप कर सकते हो। मैंने बहुत इजी है 3 और +2 इज इक्वल टू 5 1/2 इसका आंसर आएगा 5 1/2। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर केजी मतलब पर केजी कितना है आपको समझ गया। मतलब दोनों की मतलब एडिशन की तो मतलब कितना आराम देख लेते हम शुरुआत में अलॉन्ग मतलब दोनों शुरुआत में कितना आया हमारा 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का हम बेरीज कर लेते 1 1 1 इज इक्वल टू 2 मतलब क्या आंसर आ गया। तो आंसर आ गया है 5/2 इज इक्वल टू 6 केजी हमने ली है। 32 पर केजी के तो टोटल इन दोनों ने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों 6 मल्टीप्लाई बाय 32 तो हमें ये कर देना है। तो दोस्तों ये करते हैं हम 32 दोस्तों मैं बहुत इजीली आपको जल्दी बता रहा हूँ ना मुझे पता है आपको समझ रहा होगा। कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दिएगा मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। 6 केजी है दोनों का 3 multiplied by 6 is equal to 18 plus 1 is equal to 19 192 रुपीज उन दोनों ने खर्च किए पर और ये क्या है 32 इज इक्वल टू पर हेड प्राइस पर
केजी पर केजी प्राइस ऑफ पर केजी है 32, मतलब पीपी के प्राइस ऑफ पर केजी, और ये है टोटल किलोज, टोटल मतलब टी डॉट के जी। दोस्तों आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको टोटल के जी लिखना है। मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा को एक बार में थोड़ा सा तो इसका लिख देता हूँ मैं, क्या है ये है मतलब पर केजी प्राइस है ये 32 इज इक्वल टू पर केजी प्राइस, और ये जो 6 है हमें कौंस ब्रैकेट में लिखना है जिसे कौंस कहते हैं। तो ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है कि मेरे लिखने पर नहीं लिखता, तो दोस्तों आप लीजिएगा 32, तो मतलब इधर में वो लिखने में हमारा टाइम जाएगा, तो मैं नॉर्मली आपको बता ही देता हूँ। 32 का मतलब क्या लिखना है ना, पर केजी प्राइस हमें 32 के को ब्रैकेट में लिखना है, 32 के आगे पर केजी प्राइस, और 6 के बाद हमें ब्रैकेट में लिखना है टोटल केजीज। तो दोस्तों और उसके बाद लिखना है मतलब अमाउंट, टोटल मतलब टोटल हाउ मेनी डेज का हमें क्या लिखना है, टोटल स्पेंड ऑन द शुगर, ये हमें लिख देना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है तो ये हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं, आंसर हमने अब कट कर दिया। हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। आराधना ग्रोस पोटैटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हेन गार्डन। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। अब क्या है, आराधना ग्रोस पोटैटोज, आराधना क्या कर रही है, पोटैटोज बना मतलब कर रही है अपने खुद के खेत में 2/5 पोटैटोज ऑफ पार्ट, मतलब पार्ट में से 2/5 ये क्या कर रही है, मतलब पोटैटोज कर रही है। अब क्या कर रही है, गार्ड ऑफ हर गार्डन ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट ऑफ ब्रिंजल्स इन द रिमाइनिंग पार्ट ऑन द हाउ मेनी पार्ट ऑफ ब्रिंजल्स, ब्रिंजल का पार्ट कितना हुआ, ये क्वेश्चन आपको खुद आना चाहिए। स्कॉलरशिप को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों कैसा है इसका आंसर पता है, मतलब इसका मतलब कैसा आता है पता है, मतलब आराधना ये अपने खेत में 2/5 पार्ट वो पोटैटोज का है, और उसका ग्रीन्स वाला पार्ट 1/3 है, तो ब्रिंजल का बाकी बचा हुआ पार्ट ब्रिंजल्स का है, तो ब्रिंजल्स का पार्ट कितना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन स्कॉलरशिप को आते हैं, मुझे पता है। संदीप फील्ड वाटर मैं बता रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में भी डालना है, अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक मतलब वो क्या कर रहा है अपने मतलब क्या कर संदीप क्या कर रहा है, फील्ड वाटर में क्या कर संदीप क्या कर रहा है, वाटर में क्या कर रहा है, एम्प्टी टैंक में क्या कर रहा है, 4/7 फिल्टर वाटर इन 4/7 ऑफ एम्प्टी टैंक। आफ्टर दैट मोर ऑफ सेम टैंक 1/4 क्या कर रहा है, रमाकांत डाल रहा है। देन उमेश यूज्ड 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of how many liters of water will be left in the tank, मतलब इसका आंसर क्या, मतलब इसका मतलब कहते हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा ही, मतलब उसका आंसर का आपको कैसे निकालना है वो आपको समझ जाएगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में वो हिंदी में बताऊंगा। मतलब क्या होता है, एक एम्प्टी टैंक, एम्प्टी मतलब खाली टैंक होता है, और उसकी लिमिट 560 लीटर्स तक होती है। कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, 560 लीटर्स, और उसका 4/7 पार्ट है, वो किसने लिया मतलब किसने करा, फिर हमें क्या करना, एम्प्टी टैंक संदीप ने 4/7 पार्ट
क्या एम्प्टी टैंक में भरा। उसके बाद रमाकांत ने क्या किया, 1/4 पार्ट उसमें मोर देन ऐड उसमें ऐड किया। तो द उमेश ने क्या किया, फिर 3/14 ये पार्ट उसने यूज कर दिया। और फिर क्या हुआ, किसके लिए, तो उसने इसलिए किया क्योंकि खुद के लिए नहीं तो गार्डन के लिए। तो दोस्तों मैं तो इसमें अभी बाकी कितना रह गया, तो दोस्तों हमें इसका आंसर ऐसा निकालना है, 4/7 को मल्टीप्लाई 560 से करना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका भरा संदीप ने। उसके बाद रमाकांत का ऐसा ही, और उमेश ने कितना उसका उतना हमें मतलब डिवाइड हुआ फिर वो करना है। आप वो कर सकते होंगे। हम अब क्या करते हैं, रुको दोस्तों 5 मिनट्स। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, लेट्स लर्न देते हैं। टाइम देख लिया, ज़्यादा देर नहीं हुआ। शोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, हमें क्या करना है, नंबर लाइन में क्या करना है, हमें कुछ नंबर सीख रहे। तो नंबर लाइन जो है ना, हमें अगले टॉपिक्स में देखेंगे। नंबर लाइन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, नंबर लाइन देखेंगे, बहुत इजी है। आगे जो देखेंगे ना, वो इतना इजी पार्ट है ना, आप कहोगे बहुत 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 मतलब बहुत, आप कहोगे ये 4th स्टैंडर्ड के लिए असली में है, इतना इजी रहेगा ना। तो दोस्तों वो अगला वाले वीडियो में बट बहुत अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में यही देखेंगे। तो फिर अगले बड़े वीडियो है डिसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम इसमें मतलब हमारा जो कंटेंट है उसमें हम ध्यान देते हैं। हमने 4th लेसन का थोड़ा सा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले 1 से 2 पार्ट में हमारा चैप्टर खत्म हो सकता है। 1 में हुआ तो अच्छा ही, 2 में हुआ तभी भी मतलब अच्छा ही है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर बार ग्राफ्स साइमेट्री FCM LCM मतलब लसावी मसावी पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 में जाएंगे। मतलब यूनिट मतलब हम क्या हो जाएंगे, प्रथम 17 और मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऐसे 2 होते हैं ना। तो पार्ट 2 मतलब सेकंड टर्म होता है, प्रथम द्वितीय सत्र उसे कहते हैं मराठी में, और हिंदी में दूसरी इकाई। तो दोस्तों हम पार्ट 2 मतलब हमारा देखेंगे हम द्वितीय सत्र यानी इकाई। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, पार्ट 2। इतने जल्दी हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्ट मैथ्स होता है ना, एक ही पार्ट में ज़्यादा तक ख़त्म नहीं होता, 2 से 3 पार्ट तो उसके करते ही हम। तो दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे सेकंड टर्म, फिर हो गया हमारा सारा मैथ्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 4th लेसन का कुछ सेकंड पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पार्ट में अब सारा हमारा ख़त्म हो जाता है। बहुत इजी पार्ट ही बाकी है। आप भी कहोगे बहुत सेकंड, अब अगला पार्ट बहुत इजी होगा, आपको समझ ही जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों, उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल मुझे तो नहीं लग रहा है। आप देखते ही आपको बहुत इजी लगेगा, बट थोड़ा सा समझना मतलब ज़्यादा से माइंड यूज कर हमें ये मतलब कौन सी भी चीज़ वैसे तो सिंपल ही होती है, अगर हमने उसमें माइंड लगाया थोड़ा विचार किया तो कौन सी भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। ये बात भी आपको याद रखनी है। वीडियोस आपको पसंद आते हो चैनल तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला वाला पार्ट और इजी होगा, मतलब अगला वाला पार्ट में बहुत इजी रहेगा, और इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के टीचर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब तक हम मराठी वाले चैप्टर्स आप देख सकते हो, साइंस के देख सकते हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक मतलब जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप सारे देख लीजिएगा। मतलब हमने जब तक हम अगले वीडियोस करते हैं हम पुराने वीडियोस आप देख लीजिएगा। अगर उन सब में कोई डाउट्स हो तो मतलब आप कमेंट में डालिएगा।
अगर आपका सारा हो चुका है तो फिर क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, मतलब जल्दी जल्दी आप कीजिएगा 1.50 पर, मतलब आप कीजिएगा जल्दी जल्दी आप क्या कीजिएगा, रिवीजन देखिएगा। तो वो रिवीजन सारी आपकी हो चुकी हो तो आप कीजिएगा मतलब आप क्या कीजिएगा, उसमें आप वीडियो भी देख सकते हो या फिर आप नोटबुक में भी रिवीजन कर सकते हो। तो सारी रिवीजन होने के बाद अगर भी आपको कुछ डाउट है तो सारी डिस्कशंस में डालनी है। रिवीजन के बाद मतलब अब तक जो चैप्टर्स हुए उन पर रिवीजन के बाद आपको मतलब क्या करना है, सारे बातें आपको डिस्कशंस में डालनी है। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो फिर कर सकते हो ना आप। अगर अगले अगले जो चैप्टर्स होंगे ना, मैं जब बताऊंगा तब आप रिवीजन कर सकते हो। अब दोस्तों या फिर मैं क्या कीजिएगा 2x स्पीड से आप वीडियोस देख सकते हो या फिर आप नोटबुक में भी वो कर सकते हो 2x स्पीड से, उससे आपको रिवीजन भी हो जाएगी और नोटबुक में भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके से भी करो, मतलब रिवीजन करिएगा अब तक जितने चैप्टर्स हुए। तो दोस्तों अगले जो चैप्टर्स होंगे ना मैं बताऊंगा तभी आप फिर एक बार रिवीजन कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हर चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हो अलग अलग, तो डिवीजन मतलब डिस्कशन में वो डालना है तभी भी कुछ डाउट्स हो तो फिर चलता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो या फिर नहीं है तभी भी आप कीजिएगा, कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा। बाकी डाउट भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, आंसर्स वाले सारे वीडियोस आपने देख लिए हो तो धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। 5 मिनट्स के अंदर हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।